हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित। आज हम लोग मैथमेटिक्स के चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझाने वाला हूं, जिसमें आपके बोर्ड एग्जाम से पूछा जाता है कि साइन थीटा इक्वल्स कॉस थीटा। तो थीटा का वैल्यू या आपको दिया जाता है टेन थीटा इक्वल्स 1, तो थीटा का वैल्यू आपसे पूछा जाता है, या कॉस थीटा इक्वल्स √3/2, तो थीटा इक्वल्स व्हाट। तो आपको ये सारी चीजें याद रखने के लिए साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा का वैल्यू याद रखना होता है। लेकिन आज मैं एक ट्रिक ऐसा बताने जा रहा हूं जिससे आपको इसे याद रखने की जरूरत नहीं है, आप देखते ही बता सकते हो कि इसका मान क्या होगा। कैसे, ये बताता हूं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि साइन थीटा इक्वल्स 1/cosec थीटा होता है, ये आपको पता होनी चाहिए। और उसके बाद cos थीटा इक्वल्स 1/sec थीटा। इसी तरह tan थीटा इक्वल्स 1/cot थीटा। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। और उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि sin थीटा बाय cos थीटा इक्वल्स tan थीटा। ये सारी चीजें अगर आपको पता हो तो इसका मान निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा। एक ट्रिक सिर्फ और सिर्फ आपको 1 मिनट देना है, जिससे आपको ये सारी चीजें अपने आप याद होगी। जैसे अब हम लोग चलते हैं कि हम लोग कैसे याद कर सकते हैं। सबसे पहले मैं चार्ट बना लेता हूं। तो चार्ट बनाने के लिए हम लोग इधर फंक्शन लिखेंगे, और इधर हमें लिखना है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। और इधर हमें लिखना है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90। उसके बाद हमें याद सिर्फ ये रखना है कि हमें साइन थीटा के सारे मानों को याद रखना है। 0 से 90 डिग्री तक हमें साइन थीटा के हर एक मान को याद करना है। और ये सारे मान हर एक थीटा के, हर एक कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा के वैल्यूज अपने आप याद हो जाएंगे। जैसे साइन थीटा हम जानते हैं कि साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2 और साइन 60 √3/2, साइन 90 1। अगर हमें ये पता हो तो हम कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा के 0 से 90 डिग्री के सारे हर एक वैल्यू को खुद से निकाल सकते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा अगर हमें याद है तो cos थीटा साइन थीटा का रिवर्स वैल्यू आता है। जैसे अगर हमें साइन 90 का मान 1 है तो cos 0 1 होगा। अब हम इधर से लिख लेंगे, जैसे cos थीटा 1 होगा, cos 0 1 होगा, cos 30 √3/2। क्यों? क्योंकि साइन 60 √3/2 है, तो यहां cos 30 आ जाएगा। हमें उल्टा करके लिखना है। फिर cos 45 1/√2। उसके बाद अब cos 60 देखेंगे तो साइन 30 का जो वैल्यू होगा वही cos 60 का वैल्यू होगा, तो 1/2। और cos 90 0। हमें उल्टा चलना है, पहले हम 1 लिख रहे हैं, फिर √3/2, फिर 1/2, फिर 1/2 और cos 90 0। क्योंकि साइन 0 0 है तो cos 90 0 होगा, हमें उल्टा करके लिखना है। उसके बाद हम लोग जानते हैं साइन थीटा बाय cos थीटा इक्वल्स tan थीटा। साइन थीटा बाय cos थीटा हमें क्या करना है कि डिवाइड करना है, 0/1 0, 1/2/√3/2। तो 2 कट जाएगा, 1/√3 बचेगा, तो हमें यहां 1/√3 लिख देना है। हमें यहां 1/√3, तो tan 30 1/√3। फिर tan 45 यहां जब हम डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा। क्यों? क्योंकि सारा का सारा कट जाता है। उसके बाद हम लोग यहां देखेंगे तो tan 60 का मान 2 कट जाएगा, √3 बचेगा। फिर यहां tan 90 का मान 1/0 होगा, तो यहां नॉन डिफाइंड होगा, अनडिफाइंड या नॉन डिफाइंड। इसके बाद हम लोग जानते हैं कि tan थीटा cot थीटा का जो वैल्यू होगा, या तो हम इस ढंग से निकाल सकते हैं कि 1/tan थीटा cot थीटा होता है, 1/tan थीटा cot थीटा होता है। तो यहां हमें 1 से पहले ऊपर कर देना है 1, और नीचे जो आपके वैल्यूज हैं उनसे डिवाइड करनी है। तो 1/0 क्या होता है? नॉन डिफाइंड। या यहां हम लोग ये देख सकते हैं कि tan थीटा का रिवर्स वैल्यू हमें cot थीटा में लिखना है। जैसे यहां अगर √3 है तो यहां √3 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे, फिर 1/√3 लिखेंगे और यहां 0 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हमें रिवर्स लिखना है, tan थीटा का रिवर्स लिखना है। अब देखेंगे यहां सेक थीटा, cos थीटा का 1/cos थीटा सेक थीटा होता है, 1/cos थीटा सेक थीटा। तो 1/1 क्या होगा? 1 होगा। 1/1 क्या होगा? 1 होगा। इसी ढंग से हम लोग 1/√3/2 जब हम लोग करेंगे तो यहां हमें 2/√3 का वैल्यू निकलेगा, 2/√3। क्यों? 1/√3/2 जब हम करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, 2/√3 इसका आंसर होगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे सेक थीटा 1/cos थीटा होता है, तो 1/√2, तो यहां √2 होगा, क्योंकि ऊपर चला जाता है √2। उसके बाद 1/2, तो 2 होगा। उसके बाद 1/0 नॉन डिफाइंड या अनडिफाइंड, एनडी लिख देना है। इसके बाद cosec थीटा हम लोग देखेंगे, 1/sin थीटा cosec थीटा होता है, 1/sin थीटा cosec थीटा होता है, तो हम लोग 1/0 नॉन डिफाइंड होगा। उसके बाद 1/1/2 2 होगा,
1 बाई रूट 2, तो रूट 2 होगा। उसके बाद cosec 60 का मान हम लोग यहां रखेंगे 2 बाई रूट 3। इसके बाद cosec 90 का मान 1 होगा। अब हम लोग उसके जैसे हम लोगों ने सबसे पहले क्वेश्चन देखा था sin थीटा इक्वल्स cos थीटा, sin थीटा इक्वल्स cos थीटा, तो यहां हम लोग देख रहे हैं sin 45 में sin 45 का मान और cos 45 का मान सेम है, तो यहां हम लोग देख रहे हैं कि थीटा इक्वल्स क्या होगा 45 डिग्री, थीटा इक्वल्स 45 डिग्री। क्यों? क्योंकि sin 45 डिग्री का मान और cos 45 डिग्री का मान सेम है। इसी तरह से हम लोगों ने tan थीटा इक्वल्स 1 देखा था, तो थीटा का वैल्यू क्या होगा tan थीटा इक्वल्स 1 45 डिग्री में, तो थीटा इक्वल्स 45 डिग्री। तो अब हम लोग किसी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हम लोग आंसर दे सकते हैं। अगर हमें सिर्फ और सिर्फ sin थीटा के वैल्यूज याद हैं तो हम लोग sin थीटा cos थीटा tan थीटा cot थीटा और sec थीटा और cosec थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आज तक इतना ही, मिलते हैं कल। अगर आपने इंग्लिश ग्रामर में सब्सक्राइब नहीं किया है, आप जरूर सब्सक्राइब करें, इससे भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपसे शेयर किए जाएंगे और किए जा रहे हैं। तब तक के लिए बाय।